हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 आज कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको आईडीज़ बताई थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको उसमें करा दिया है लास्ट वीडियो में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो भी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है उसका यूज करते हुए आपको क्या कर लेना, इस आईडी का ये जो फैक्टर करने हैं आपको। फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी फैक्टर करिएगा किसके, इसके। यूजिंग एप्रोप्रिएट आईडी, जो भी एप्रोप्रिएट आईडी आपको लगती है कि इसमें ये यूज करके हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, करिए। चलिए देखते हैं कौन सी आईडी यूज हो सकती है। एक आईडी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ मैं पहले इसको तोड़ूंगा यानी फैक्टर करूंगा। उससे पहले मैं आईडी लिखूंगा। क्या आईडी लिखूंगा भाई? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा, ये कोई कोई बुक्स जो होती हैं ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, या कुछ लोग कुछ टीचर्स भी कुछ टीचर्स भी अब इसको ऐसे लिखते हुए आपने देखे होंगे कि ये 2ab प्लस बीच में लिख लेते हैं और बी स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। तो क्या गलत हो गया या ये गलत हो गया? मेरे ख्याल से तो दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ही याद किया था बचपन में, तो मुझे ऐसे ही लिखने की हैबिट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर करके लिखने की आदत है, तो चाहे जैसे लिख लीजिए। लेकिन इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया है, यहाँ जो बन रहा है वो सेम ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। डबल डबल लिखूँ क्या? नहीं, सबको मिटा दूँ और एक लिख दूँ। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन सी लिखेंगे आप। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ठीक है ना, इजिकल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होगी दिक्कत, बिल्कुल ठीक ठाक आपको दिख रहा है ना? क्या कह रहे हैं, कहाँ जाते हैं? मैं देखने ही जाता हूँ कैमरे में कि सही दिख रहा है या नहीं। अकेला वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। देखने में कोई 2-4 सेकंड लगते, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं बार बार देख लेता हूँ स्क्रीन की तरफ कि सही दिख रहा है या नहीं, है ना। चलिए, अब यहाँ हम आईडी को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं 3 का स्क्वायर लिख दूँ 9 को, तो कोई बुराई नहीं। यानी 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया। इधर x का भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का एक साथ स्क्वायर ना लगा दो भाई, बार बार स्क्वायर क्यों करने की जरूरत पड़ रही है। 3 का और x का अलग अलग ना लिख के 3x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको छोड़ दो, भूल जाओ, प्लस बाई स्क्वायर लास्ट वाला लिख लिया। अब मुझे एक आइडिया हो गया, वैसे तो आइडिया मैंने पहले लिख दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, कन्फर्म। यहाँ प्लस 2ab होगा, 2 तो फॉर्मूले का ए के प्लेस पर आप कह रहे हैं कि हमने 3x लिख लिया है, ठीक है, और बी के प्लेस पर आप कह रहे हैं कि y लिख लिया है। क्या ये जो आपने लिखा है 3 2 6x/, क्या वो 3 2 6x/, क्या ये 6x/y ही है? हाँ, वो 6x/y है। यानी आपने 6x/y को 2 3 6x/y लिख लिया, जो कि एक फॉर्मूला बन गया, जो कि एक आईडी बन गई। वो आईडी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसकी आईडी है? ये पोजीशन बनी है, ये बना देनी है। यानी x 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे, इसको फिर से खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये चीज वापस मिल जाएगी। और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। कौन सी? ये वाली। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं है। चलिए, अब मैं आईडी का यूज नहीं करूंगा, जैसे कि पहले करता था वैसे ही। यानी ये 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर, इधर y का भी स्क्वायर है, तो क्यों करें बार बार भाई, एक ही बार सीधा कर दें 2y का होल स्क्वायर। मैंने कहा था बीच वाले को मैं छोड़ के चलता हूँ, तो छोड़ दो, प्लस 1 का स्क्वायर है। क्या कह रहे हो सर, इस पे 1 का तो स्क्वायर है नहीं, 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, फोर्थ कुछ भी करिए, ये रूट करिए, वो कैसा रहेगा? 1 ही रहेगा। तो मैंने 1 का स्क्वायर अपनी तरफ से कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फॉर्मूले में। जब तक फॉर्मूले आईडी याद नहीं करेंगे, आईडी लर्न नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आईडी लर्न करिए, जरूर लर्न कीजिए। 2ab, ए के प्लेस पर बच्चे 2y, और बी के प्लेस पर बच्चे 1। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसको
कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं फिलों में, इसको खोल करके दोबारा उसी में ले जाते हैं, बोले सर ये हो भी नहीं रहा। कई बच्चों का हमारे पास लेके आए, सर ये कहाँ, ये तो वापस वही आ गया। अरे भाई वापस नहीं जाना है, कभी सोचो अरे 2 का स्क्वायर 4 कर दो, क्योंकि हमें ये वाली रिदम याद है ना, ये वाली रिदम में चलते हैं हम अक्सर कि अच्छा ये हुआ तो आगे बढ़ा। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला बना, किसकी आईडी बनी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस वाला है ना तो माइनस बी की प्लेस पर कौन है 1, बस आंसर हो गया, नथिंग स्पेशल। आइए इसकी तरफ चलते हैं। इधर x का स्क्वायर है ही, इधर y का स्क्वायर है, लेकिन 10 कभी तो स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्यों करेंगे अलग, नहीं करेंगे, फिर दोनों का होल लगा देंगे, दोनों का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब दो स्क्वायर के बीच में माइनस वाली कंडीशन है, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार लेस कर देते हैं, यानी हमें यूज कौन सी आईडी करनी है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या कह रहे हो सर, आपने लिखा तो एक्स वाई की कंडीशन में था और लिखते हो यहाँ आईडी ए और बी की कंडीशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप ए बी की कंडीशन में लिखिएगा, ए बी यूज करते हुए या एक्स वाई, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये पोजीशन दी है, ये बना देनी है, ये पोजीशन दी है, ये बना देनी है, ओके। ए के प्लेस पर एक्स है और बी के प्लेस पर बाई बाई 10 है, ठीक है, ए के प्लेस पर एक्स है और बी के प्लेस पर बाई बाई 10 है, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। इसमें आई होप कि 3 क्वेश्चंस हैं, हाँ 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसका एक्सपेंड कीजिए, इसको जो भी आइडेंटिटी सुटेबल हो उसका यूज करते हुए। करते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है, मैंने लिखा था अभी आईडी यूज आपको करने के लिए, क्या लिखा था, एक्स प्लस वाई लिखा था, चलिए मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ये आईडी है बच्चे, ठीक है। ये पोजीशन दी है, ये बनानी है, ए स्क्वायर यानी ए के प्लेस पर कौन है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, बी के प्लेस पर 2y इसका होल स्क्वायर प्लस सी के प्लेस पर 4z इसका स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए के प्लेस पर x और बी के प्लेस पर 2y प्लस 2bc, बी के प्लेस पर 2y, सी के प्लेस पर 4z प्लस 2ca, सी के प्लेस पर बच्चे, चलिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ करके आपको लिख दी है, पूरे की मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, तो यहाँ से मैंने आपको देखना है 2 4 जा 8 लिख दिया, साइड एक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये एक यहाँ तक एक पोजीशन बन रही है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ऐसे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 4 4 जा 16 2 4 जा 8, ये इस टाइप से लिख लिया। ऐसे ही लिख लिया एक्स स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर किया 4, बाई का स्क्वायर बाई प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर ऐसे प्लस 4, और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने लिख दिया, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ माइनस है बस, तो अब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में मैं साइन के ले लिया था, तो ऐसे ही यहाँ भी विद साइन आप ले लेंगे, है ना, साइन को भी क्या कर लेंगे, उसमें इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। चलिए करते हैं, यहाँ ए प्लस बी के प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो बच्चे आईडी ए वाली यूज करनी है हमें, ए स्क्वायर दैट मीन्स 2x का स्क्वायर, है ना, बॉर्डर लाइन बना दीजिए, प्लस माइनस बाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पर 2x, बी के प्लेस पर माइनस बाई प्लस 2bc, 2b के प्लेस पर माइनस बाई 2bc, सी के प्लेस पर z प्लस 2ca, सी के प्लेस पर z और a के प्लेस पर 2x। ये चीज कहाँ आएगी, यहाँ लिखनी है आपको, है ना, यहाँ लिखनी। चलिए लिखते हैं, ये 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 4 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बाई स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुई, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, और ये टर्म अलग लिखी हुई है ही, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 एक्स बाई प्लस माइनस माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 2 जा 4 जेड
एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका हुआ फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड। फोर्थ में फिफ्थ क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। मैं इसका चलिए देखते हैं। फिर वही फॉर्मूला, वही आईडी यूज करनी है आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर यहाँ बच्चे क्या दे रखा है इसने, 2y माइनस का 2y, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के प्लेस पर माइनस 2x, b के प्लेस पर 3y 2ab प्लस 2bc, थोड़ा लंबा हो जाएगा आगे को, चलिए प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b और c प्लस 2ca, 2ca। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2c, c के प्लेस पर 2z है और a के प्लेस पर माइनस का 2x है। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे प्लस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 एक्स वाई, यहाँ कोई प्लस साइन है केवल, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 वाई जेड, ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड एक्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। उस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, यहाँ लिख लेना है ना। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको रब कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसको रब कर दिया, a माइनस बी माइनस सी लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a माइनस बी माइनस सी लिखा हो तो फिर हमें क्या करना होता है, उसको उसी पैटर्न पे कर लेना है जैसे हम औरों को कर रहे थे, यानी a स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के प्लेस पर 3a, b के प्लेस पर माइनस 7b, 2ab प्लस 2bc, 2b, b के प्लेस पर माइनस 7b, सी के प्लेस पर माइनस सी प्लस 2ca, सी के प्लेस पर माइनस सी और a के प्लेस पर 3a। बहुत ध्यान रखना है माइनस का। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 9 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा ये तो प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा बच्चे, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 या 6 6 7 जा 42 a b, यहाँ देखेंगे प्लस साइन, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन ही रहेगा, 2 7 या 14 14 ही आ जाएगा बच्चे, और बी सी ऐसी आ जाएगा। कहोगे सर माइनस कहाँ गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे, यानी 2 3 या 6 लिखिएगा, 2 3 या 6 ए सी या सी ए कर दीजिए, सी ए, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है इसका, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं इसको और कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ का 6 है ना, 5 तक उसमें हो गए थे, 5 हुआ ना, हाँ 5 हो गया, सॉरी 5 नहीं हुआ है हमारा, अभी 6 क्वेश्चन होगा। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कर देंगे, इसके बाद कर देंगे, अभी ये लिख गया, इसको करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसको a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर से, है ना। पैसे तो प्लस साइन हम लेकर चलते हैं, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2yb का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के प्लेस पर ये आ जाएगा और b के प्लेस पर बच्चे माइनस का 1/2b, 2ab प्लस 2bc, 2b के प्लेस पर माइनस 1/2b और c के प्लेस पर 1 प्लस 2ca, c के प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर 1/4a। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मुझे यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको सभी को। चलिए जल्दी करते हैं इसको हम, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब इसकी देखिए कटिंग कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ए और बी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे, ए बी बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 की बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही रहेगा यहाँ अकेला, ठीक है। प्लस इसकी कटिंग कर लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस ये a अपॉन 2 यानी a की 1 से मल्टीप्लाई हो, 1 की फिर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो a ही तो रहेगा, a यही तो रहा, ठीक है। ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं 5th क्वेश्चन इसका लिख रहा हूँ। 5th क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस। बच्चे पहले 6 क्वेश्चन लिख गया था धोखे से, तो फिर वो उसी को कर दिया। अब 6 क्वेश्चन हमने पहले कर दिया, 5th बाद में कर रहे हैं, नथिंग स्पेशल। 9 करिएगा भाई, आईडी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अगर माइनस साइन है तो मैं साइन को इंक्लूड कर लेंगे, प्लस 2ab 2a, ए के प्लेस पर माइनस 2x है, बी के प्लेस पर 5 प्लस 2bc 2b 5 बाई सी माइनस 3z प्लस 2ca सी के प्लेस पर माइनस 3z और a के प्लेस पर माइनस 2x। क्लियर है? बहुत ज़्यादा क्लियर है बात आपको या नहीं, बताइए बच्चे मुझे। 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चे 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, z का स्क्वायर z हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20 x बाई प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30 बाई z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस का 12 जेड एक्स प्लस का 12 जेड एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट हुआ बच्चे। अब इससे अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह जो हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिए जाएंगे। 5 6 7 8 9 सारे क्वेश्चन आपको 1 to all कराए जाएंगे इंशाल्लाह। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी सारी की सारी आपको सॉल्व मिलेगी, इसमें करते रहिए, लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको सारी बुक्स आपको करने में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।